बच्चों आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल। तो प्यारे बच्चों आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों यह त्रिकोणमिति का फोर्थ पार्ट है, यानी भाग चौथा है। और इसमें आपको त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करना सिखा रहे हैं। दो भुजाएं आपको ज्ञात होती हैं और तीसरी भुजा ज्ञात होती है, उसी के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और आगे एक दो पार्ट और बनाएंगे, ये चौथा पार्ट है। और एक दो पार्ट और बनाएंगे, आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कहीं से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें कण दिया गया है और आधार दिया गया है, और लंब को आपको ज्ञात करना है। इसको आधार कहते हैं बच्चों, और इसको कण कहते हैं। आप पिछली वीडियो में आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, हमें आधार को ज्ञात और लंब को ज्ञात करना है। हम लिखेंगे ए बी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कण दिया है 30, तो हम 30 का वर्ग करेंगे और 18 का वर्ग करेंगे। तो 30 का वर्ग कितना होगा, 3 त्रिक का 9, डबल जीरो। देखिए यहाँ पे एक जीरो है तो इसको 2 जीरो आप समझेंगे। 2 जीरो हमें जीरो, यानी 2 बार जीरो। अगर 2 जीरो रहेगा तो आप लिखेंगे 4, और अगर 1 जीरो रहेगा तो आप 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 जीरो लिख दिया, और 3 त्रिक का 9, 900 हो गया। 18 में कितना होता है बच्चों, 324 होता है, 324। और यहाँ भी बच्चों 900 में 324 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 900 में आप 324 को आप घटा दीजिए। 10 में 4 का 6, 9 से 2 का 7, और 8 में से 3 का 5, यानी कुल मिला के आपको मिल गया 576। कितना मिल गया, 576। देखिए 900 में 324 को हमने घटा दिया, कितना आया, 576। और यहाँ देखिए हमने लिखा 576। 576 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 24 का वर्गमूल होता है। 576 किसका होता है, 24 का होता है। अब हम निकाल कर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, मतलब कि 24 आया। इसका वर्गमूल करके दिखाएंगे आपको 576 का। चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, ये तरीका होता है निकालने का। 576 पीछे से जोड़ा बनाएंगे, और आगे एक संख्या बची, तो इसलिए इसके साथ देने के लिए हमने जीरो को लिख दिया। यहाँ पे 2 से करेंगे, दुदूना कितना हो जाएगा बच्चों, दुदूना 4 हो जाएगा। यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 2 बार पहाड़ा पढ़े हमने, तो 5 4 का 1, और 6 उतार लेंगे बच्चों, 2 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए 6 छंग 4 चौक 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौक 16, और 4 चौक 16 1 17। तो यहाँ देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी 4 बार हमने पढ़ा 24 आ गया। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। तो हमने इसका वर्गमूल भाग विधि से करके आपको दिखा दिया। अब अगला स्टेप करते हैं। यहाँ ध्यान देते रहना बच्चों। ये देखिए यहाँ पे कण दिया है और लंब दिया है, तो कण से लंब को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 30 का, यहाँ पे देखिए बच्चों 30 का वर्ग करेंगे, और फिर उसके बाद 24 का वर्ग करेंगे। और 30 का जब वर्ग करते हैं तो बच्चों आता है 900 आता है, और 24 का जब वर्ग करते हैं तो बच्चों 576 आता है। तो जब 900 में 576 को घटाते हैं तो बच्चों कितना आता है, 324 आ जाता है। ऐसा क्यों डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 18 ही आएगा इसका, 324 का, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है। आप भी लगाते लगाते आपको भी पता हो जाएगा, और ये वर्ग याद हो जाएगा तो और आसानी से कर लेंगे। तो 10 में से 6 घटा दें 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 9 से 7 घटा देंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे 3 आ जाएगा। आप भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों BC हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, BC उतरते चला आएगा। तो यहाँ 324 कितना होता है बच्चों, 18 होता है। 324 कितना होता है, 18 होता है। यहाँ हम 18 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या था, 24 था। अगला स्टेप करते हैं बच्चों। देखिए हमें AC ज्ञात करना है बच्चों, AC ज्ञात करना है। AC ज्ञात करना है, हमें लिखना है रूट के अंदर 24 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। लंब और आधार को जोड़ते हैं, तो 24 का जब करेंगे तो 576 हो जाएगा, 18 का करेंगे तो 324 हो जाएगा। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 900 हो जाएगा। 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह
समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि सर मेरे समझ में बिल्कुल आ गया है। और मेरे वीडियो मेरे मेरे चैनल से जुड़े रहना और मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहना अगर आपको त्रिकोणमिति सीखना है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।